हेलो फ्रेंड्स, सीरियल चाशनी के आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि चांदनी न्यूज़ पढ़ के बताती है कि आज की न्यूज़ में आया है संजय चोपड़ा पे सारे इल्ज़ाम गलत साबित हुए और असली गुनहगार पकड़ा गया। रोशनी चांदनी से कहती है, दी अब इतने साल से मुझे समझा रही थी, लेकिन मैं जाने क्या क्या कहती रहती थी पापा को, लेकिन फिर भी आपने मुझसे कुछ नहीं कहा, मुझे माफ़ कर दो। चांदनी कहती है, चल अब ये खबर हमें पापा को बताना है, लेकिन पापा को नहीं पता कि 15 साल बीत गए हैं। हम दोनों मिलके उन्हें ये खबर देते हैं। रोशनी संजय को बताती है कि आपके ऊपर लगे सारे इल्ज़ाम गलत साबित हुए और अब आपको कोई खूनी नहीं कहेगा। विकास पकड़ा गया और वो जेल में है। रोशनी की बातें सुनकर संजय खुश हो जाते हैं और कहते हैं, मुझ पे इतना बड़ा एहसान किसने किया। रोशनी कहती है, चांदनी दी ने। संजय चांदनी से कहते, तू सच में बिल्कुल मेरी बेटी की तरह है। वो चांदनी और रोशनी को गले लगा लेते हैं। इधर चांदनी जब ऑफिस पहुंचती है तो ऑफिस के लोग उसके स्वागत के लिए खड़े रहते, उसके बॉस तक उससे माफ़ी मांगते, ऑफिस के लोग भी उससे माफ़ी मांगते। चांदनी कहती, लेकिन एक शर्त है मेरी, आज मेरे घर में रेट्रो लुक में पार्टी है और आप सबको आना है। वो मानव को इनवाइट करने उसके रूम में जाती है। मानव के दिमाग में चांदनी और रौनक की दोस्ती घूमती रहती है। चांदनी जब आती है तो मानव उसे डांटने लगता है और कहता है, नॉक करके आना चाहिए, मैं तुम्हारा बॉस हूँ। चांदनी को समझ में नहीं आता कि आखिर मानव को क्या हुआ है। चांदनी मानव से कहती है, सॉरी सर और थैंक यू जो आपने मेरे लिए किया। मानव सोचता है, मैंने क्या कर दिया, मैंने बेवजह ही चांदनी को डांट दिया, मुझे आज ही उसे अपने मन की बात बतानी पड़ेगी। चांदनी और रोशनी पार्टी के लिए अपने पापा को तैयार करने लगती है। रोशनी चांदनी से कहती है कि दी आज मैं पापा को तैयार करूंगी, आप जाके तैयार हो जाओ। रोशनी अपने पापा की यूनिफॉर्म निकालती है, उन्हें यूनिफॉर्म पहनाती है और इसके बाद अपने पापा के साथ सेल्फी लेती है। इधर चांदनी भी तैयार होने जाती है, वो ड्रेसेस निकालती रहती है। तभी पीछे से रौनक आ जाता है रेट्रो लुक में। रौनक को देख के चांदनी एकटक उसे देखने लगती है। रौनक कहता है, क्या बात है, मैं बहुत हैंडसम लग रहा हूँ जो तुम मुझे एकटक देख रही हो। चांदनी हंसने लगती है और कहती, तुम यहाँ क्यों आए हो। रौनक कहता है, तुम्हारी मदद करने, तुम्हें फैशन का आइडिया तो है नहीं, मैंने सोचा तुम्हारे लिए ड्रेस सेलेक्ट कर दूँ। रौनक चांदनी के लिए एक ड्रेस सेलेक्ट करता है और कहता है, इसे पहन के तुम बिल्कुल फिल्मी हीरोइन लगोगी। रौनक चांदनी से कहता है कि मुझे काला टीका लगा दो, वरना पार्टी में आई लड़कियों की नजर लग जाएगी। चांदनी रौनक को काला टीका लगाती है। इधर निर्भय परेशान रहता है कि वो कैसे पैसों का इंतजाम करे। उसके दिमाग में रौनक का आइडिया घूमता रहता है। निर्भय को लगता है कि ये आइडिया सही है, मैं अपना पब चला देता हूँ और इंश्योरेंस क्लेम कर लेता हूँ। पार्टी में जाने के लिए मानव की ड्रेस लेके उसकी बेटी आती है। वो पापा से कहती है, आप इतने परेशान क्यों हैं। मानव कहता है कि मैंने अपने दोस्त का दिल दुखा दिया, अगर तुम्हारी दोस्त तुमसे नाराज़ हो जाए तो तुम क्या करती हो। उसकी बेटी बोलती, एक टॉय देती हूँ और सॉरी बोल देती हूँ। पार्टी में संजय अपने यूनिफॉर्म में आते हैं। अड़ोस पड़ोस के लोग सब संजय के साथ सेल्फी लेते हैं और उसका स्वागत करते हैं। संजय को उनका खोया हुआ सम्मान वापस मिल जाता है। इधर चांदनी से मिलने मानव भी पार्टी में आता है। मानव चांदनी के पास जाता है, रौनक देखता रहता है। मानव चांदनी से कहता है, मुझे माफ़ कर दो, आज मैंने तुम्हारे साथ मिसबिहेव कर दिया ना। वो चांदनी को टॉय देता है। चांदनी हंसने लगती है और कहती है कि ये आइडिया तो आपकी बेटी का है, ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, मैं आप दोनों बाप बेटी को अच्छी तरह से समझती हूँ। मानव कहता है, चांदनी मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। वो चांदनी को अपने दिल का हाल बताना चाहता है, लेकिन तभी चांदनी को कोई पुकारता है। चांदनी कहती है, मैं अभी आ रही हूँ। राज चांदनी से मिलने आता है और कहता है कि हमेशा से मैं तुम्हारे पिता और परिवार को गलत समझता था, मैंने अपने छोटे भाई को उस हादसे में खोया था, इसलिए मैं तुमसे नफरत करता था, लेकिन आज सच सामने आ गया है और तुम्हें कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे याद कर लेना और मुझे माफ़ कर दो। वो चांदनी से माफ़ी मांग लेता है। रोशनी कहती है, ये राज यहाँ क्यों आया था। चांदनी बताती है, माफ़ी मांगने आया था। खैर छोड़, तू ये बता कि निर्भय कहाँ है। पार्टी शुरू हो गई, अभी तक निर्भय का कोई पता ही नहीं। रोशनी निर्भय को फ़ोन करने लगती, तभी पीछे से निर्भय आ जाता है। निर्भय को वहाँ देख के रौनक चौंक जाता है।
वो निर्भय से कहता है, क्या बात है, तेरे लोन का इशू सॉल्व हुआ कि नहीं। निर्भय बताता है, पहले तो मुझे तेरा आइडिया बहुत अच्छा लगा था। मुझे लगा कि शायद मैं अपना पब चला दूँ तो इंश्योरेंस के पैसे से लोन पटा सकता हूँ, लेकिन वाहे ग्रुप की कृपा से मुझे ऐसा नहीं करना पड़ा। मैं पेट्रोल पंप तक चला गया था पब चलाने के लिए, लेकिन मेरे पास एक कॉल आया एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का, जो मेरा पब खरीदना चाहते हैं और तुरंत पैसे दे देंगे। उन्हें सुमेर से भी कोई डर नहीं है। आखिरकार मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो ही गई। निर्भय की बातें सुनकर रौनक को लगता है कि उसका प्लान फेल हो गया। वो फौरन मानव की एक्स वाइफ को फ़ोन करता है और उसे बताता है कि निर्भय अब अपने पब में आग नहीं लगा रहा, उसे कोई पार्टी मिल गई है जो उसे पैसे दे रही है। मानव की एक्स वाइफ कहती है कि तुम परेशान मत हो, इस मैटर को मैं हैंडल करती हूँ, तुम पार्टी एंजॉय करो। तभी रौनक की नज़र पीछे खड़ी हुई चांदनी पे पड़ जाती है। रौनक घबरा जाता है और कहता है, तुम मुझे इतने गुस्से से क्यों देख रही हो। चांदनी कहती है, तुम जो हरकत करते हो उसकी वजह से मैं तुम्हें गुस्से से देख रही हूँ। चांदनी की बातों से रौनक घबरा जाता है, उसे लगता है चांदनी ने सब कुछ सुन लिया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल के एपिसोड में हम देखेंगे कि मानव की एक्स वाइफ रौनक को बताएगी कि प्लान कामयाब हो गया। निर्भय अपना पब चलाने के लिए गया है। निर्भय अपना पब चला देगा और पब चलाने की इंक्वायरी का काम चांदनी को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी अपडेट पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कल हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।